हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज है सोमवार का दिन। तो आज हम लोग जा रहे हैं गांव के मंदिर में। गांव से थोड़ा आगे ही है और वहाँ शिवालय है, तो वहाँ जा रहे हैं हम लोग मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। आज अचानक से ही हमारा प्लान बन गया था कि हमें मंदिर जाना है और सुबह तक कोई भी प्लान नहीं था। एक्चुअल में हमें नाश्ता भी बहुत लेट में बनाना था, लगभग 9 साढ़े 9 बजे, क्योंकि मम्मी गई हुई थी मायके और मम्मी का अचानक से फ़ोन आया कि वो आज नहीं आ रही है। तो फिर मैंने सोचा चलो अब आराम से ये नाश्ता बनाती हूँ। तो अचानक से इन्होंने भी कह दिया कि चलो एक काम करते हैं, नाश्ता मत बनाओ, पहले हम लोग मंदिर हो आते हैं, उसके बाद आकर कुछ खा लेंगे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं। पहले तो कुछ भी प्लानिंग नहीं थी और सच में ये बात जिसने भी कही है ना, बिल्कुल सही कही है कि जब तक भगवान का बुलावा नहीं होता है तब तक आप चाहे कुछ भी कर लो, आप जा ही नहीं सकते हो किसी के भी मंदिर में। और अगर भगवान का बुलावा होगा ना, तो आप चाहे कितना ही ना करने की कोशिश करो, आप फिर भी जाके ही रहोगे। तो ये चीज़ तो मैं बहुत मानती हूँ, क्योंकि वाकई में सुबह तक कोई प्लानिंग ही नहीं थी कि हम लोग मंदिर आएंगे, और वो भी इतनी दूर। लगभग यहाँ से ना, मतलब हमारे घर से 5 घंटे का सफ़र है और 5 घंटे आने जाने के, मतलब तो इतना ज़्यादा दूर था। लेकिन फिर भी हम लोगों को भगवान जी का बुलावा आया तो हम लोग चले गए भगवान के दर्शन करने। और यहाँ आप लोगों को मैं दिखाऊं, और मतलब मैं कुछ बोलूँगी ही क्या, आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। चारों तरफ धान की खेती हो रखी है। पहाड़ों में ऐसा ही रहता है, चारों तरफ आपको खेत ही खेत मिलेंगे, चारों तरफ हरियाली मिलेगी। क्योंकि जब हम लोग यहाँ से निकल कर बाहर जाते हैं ना, तो वहाँ पर जब हम लोग देखते हैं बिल्कुल खाली खाली सा, तो बहुत ही घुटन सी महसूस होती है। लेकिन जब हम यहाँ अपने घर में, अपने गांव में आते हैं, तो यहाँ आकर हम एकदम चैन की सांस ले पाते हैं, एकदम खुलकर सांस आती है यहाँ पे। ऐसा नहीं लगता है कि जैसे ज़बरदस्ती की सांसें ले रहे हो। जहाँ पर हम लोग रहते हैं ना, वहाँ भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन जो ये गांव है, अभी तक यहाँ पर बहुत अच्छा है, क्योंकि गाड़ियाँ ना नीचे नहीं है, ऊपर ही सड़क है। यहाँ नीचे पूरा प्लेन आपको पूरा ऐसा ही दिखेगा, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। और ऊपर से नीचे आने में बहुत बहुत ज़्यादा दूरी थी। नीचे हो मतलब ऊपर से तो नीचे हम लोग बड़ी आसानी से आ गए थे, लेकिन जब नीचे से ऊपर जा रहे थे ना, तो मेरी इतनी सांस फूली कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं इनसे कह रही थी कि धीरे धीरे चलो, इतनी चढ़ाई थी ऊपर चढ़ने के लिए। और अब आप लोग देखिए महादेव कैसी जगह पर है, इतनी सुंदर जगह, इतनी मनमोहक दृश्य है यहाँ का। चारों तरफ से हरियाली, उसके बीच 2 नदियाँ आ रही हैं। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। 2 नदियाँ हैं, ये देखिए। और उन 2 नदियों के बीच में यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी हैं। तो एक्चुअल में इनको छोटी नदी बोला जाता है, हमारे यहाँ पे इनको गदेरा बोला जाता है, लेकिन है ये नदी के ही समान। पानी है, जल है तो वही है, सब कुछ मतलब जल है तो गंगा का ही है सारी जगह। और ये देखिए चारों तरफ से कितना सुंदर लग रहा है। ऊपर आसमान आप लोग देख पा रहे होंगे, बिल्कुल नीला सा, और नीचे नीली नदी बहती हुई, और उसके बीच में भगवान भोलेनाथ जी का वास। तो फ्रेंड्स, यहाँ आकर मेरे दिल को इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था। सुबह तक मेरा सर दर्द हो रहा था, क्योंकि घर में ना अंदर ही अंदर बड़ा अजीब सी घुटन सी महसूस हो रही थी। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैं इनसे कह भी रही थी कि मेरा मन तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। कुछ टाइम तो हमें इस वजह से भी लग गया था, ये मुझे कह रहे थे कि चलो चलो लेट हो जाएगा, चलो घर। लेकिन मैं इनसे कह रही थी कि नहीं, थोड़ा देर और रुक जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। तो यहाँ पर ना पूरा अंदर दर्शन किए भगवान जी के, लीजिए आप लोग भी देख लीजिए। अंदर भी मैं थोड़ा सा वीडियो बना दूँगी, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बना पाई थी, क्योंकि वहाँ पर ना काफ़ी सारे लोग थे, पूजा कर रहे थे। फिर ठीक नहीं लगता, गांव के लोग सोचते भी हैं कि ये सिर्फ वीडियो बनाने में लगे हैं, पूजा करने इनको नहीं है, तो ऐसा सोचते हैं। तो इसलिए ना ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ पर ये लेकर आ रहे थे पानी, क्योंकि यहाँ पर जो नदी का पानी आता है डायरेक्ट उसी से भरा जाता है। और ये देखिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। और मंदिर को भी मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से दिखा देती हूँ। ये बाहर की साइड से था,
उसके बाद हमने सारी जगह, यहाँ पे हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, नंदी महाराज हैं, सभी देवी देवता यहाँ पर थे। सभी के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस चल दिए अपने घर की ओर। और अब यहाँ पर हम लोग बस अपने जो भी जूते चप्पल वगैरह थे उनको पहन करके फिर निकल जाएंगे अपने घर। और साथ ही साथ ना मैं पूरे मतलब यहाँ मंदिर की तरफ की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही थी कि आप लोग देखो। और ये देखिए पानी किस तरह से बह रहा है। और जब यहाँ पर आपदा आई थी ना पिछली बार, जब 2013 में उत्तराखंड में आपदा आई थी, तो यहाँ पे दोनों जो ये गदेरे हैं या नदी बोल लीजिए, तो ये इतने भयानक आए थे, इतनी ज़्यादा आए थे ये कि यहाँ पे लग नहीं रहा था कि अब ये मंदिर यहाँ पर टिकेगा। लेकिन भगवान जी की इतनी कृपा रही कि यहाँ पर इस मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। ये मंदिर जैसे का तैसा वैसे ही रहा, जैसे केदारनाथ में हुआ सेम वैसा ही यहाँ पर भी हुआ। क्योंकि देख सकते हो आप, एक नदी हो तो चलो बात भी है, लेकिन दोनों तरफ से जब नदियाँ आ रही हैं और बीच में जब मंदिर है तो उसका कहीं ना कहीं रह पाना थोड़ा इम्पॉसिबल सा था। लेकिन ये भगवान जी की ही कृपा थी जो रह गया। और बस यहाँ से अच्छी अच्छी यादें बटोर के वीडियोस क्लिक करके हम लोग आ गए थे फिर वापस अपने घर। और घर आते ही हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी क्योंकि वहाँ से तो बहुत चढ़ाई थी ऊपर की तरफ, और भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी क्योंकि सुबह तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। और वहाँ गांव में कहाँ कोई होटल वगैरह होता कि हम लोग थोड़ा कुछ खा लेते, कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक हम लोगों ने पी थी। उसके बाद जब हम लोग घर आए तो हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे, हालत बहुत ख़राब हो गई थी, पैरों में दर्द हो गया था और इतनी गर्मी लग रही थी। क्योंकि घर आए तो घर में आकर देखा लाइट भी नहीं थी, लाइट भी आज बहुत ज़्यादा जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझसे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, हम दोनों को ही भूख लगी हुई है तो खाना तो बनाना ही है। अपना हो तो चलो चलता भी है कि नहीं यार रहने देते हैं, अभी मन नहीं कर रहा, लेकिन साथ में हस्बैंड थे तो उनको तो उनके लिए तो बनाना ही था। तो फिर बस मैं सीधे किचन में आ गई और मैंने इनसे पूछा कि क्या बनाना है आपका, क्या खाने का मन कर रहा है। तो कह रहे थे कि कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, या तो मैगी बना दो या फिर पुलाव बना दो। तो फिर मैंने कहा चलो मैगी बना देती हूँ। और इनको तो मैगी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, वो तो मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ इसलिए, नहीं तो इनको तो इनका बस चले तो ये डेली मैगी बनवा दें। तो फिर मैंने क्या किया, इनसे थोड़ा हरी मिर्च वगैरह मंगवाई और वो सारी कट करके मैंने इसमें डाली। और टमाटर जो थे वो ग्रीन वाले आ रहे हैं, अभी हमारे यहाँ पे सब्ज़ी नहीं आ रही है मार्केट में, तो जो रेड टमाटर होते हैं वो नहीं आ रहे, ये ग्रीन वाले ही हैं। तो फिर मैंने यही डाला एक छोटा सा, और उसके बाद टमाटर सॉस रखा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने उसमें थोड़ा पानी मिलाया और उसको डाल दिया, ग्रेवी बन जाएगी। बाद में उसमें मैगी मसाला सब कुछ मिक्स करके, और थोड़ी सी डाली थी मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी मैंने डाली थी कस्तूरी मेथी। तो इनका स्वाद मैगी में बहुत अच्छा आता है। हल्का सा मैंने नमक डाला, मसाले जो घर के होते हैं वो मैं नहीं डालती हूँ, सिर्फ मैगी मसाला ही इसके लिए इनफ होता है। और एक और चीज़ मैंने देखी है, जब हम बहुत अच्छे से पहले से तैयारी करके रखते हैं तो उस टाइम पर उतना अच्छा नहीं बनता है। कोई भी खाना हो गया या मैगी हो या कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हो, जब आप बहुत ज़्यादा मन से अगर करते रहो ना कि ये भी डालना है वो भी डालना है, सब कट करके रखा हुआ है, तो उस दिन उतना अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन जिस दिन आप जल्दबाजी में बनाओगे, थके हुए हो, या आप सोच रहे हो कि बस फटाफट से बन जाए, उस दिन बहुत टेस्टी बनेगा। और ये मैगी जो मैंने बनाई थी ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी, इसका स्वाद इतना अच्छा इनको लगा कि इन्होंने 2 बार की मैगी मांगी, इनको बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी मैगी। तो फिर मुझे ये हुआ कि चलो ठीक है, अगर मैंने बनाई तो इनको अच्छा तो लगा। और मैगी को मैंने इस तरह से ना क्रश करके डाला, ऐसे डालो ना तो अच्छी होती है, जैसे वो कई सारे लोग ना सिर्फ 2 टुकड़े करके डालते हैं, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। और इसके बाद मैंने इनसे कहा कि मैं रोटी बना रही हूँ, तो इन्होंने मना किया कि नहीं बनानी है। लेकिन मुझे पता था कि ये जानबूझ के मना कर रहे हैं, इनको पता है कि ये थक गई है तो ये रोटी कैसे बनाएगी। और मैंने इनसे पूछा नहीं, मैंने अपने आप ही फिर रोटी बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि इतने दूर से आ रहे हैं और ऊपर से पैदल चल के आ रहे हैं तो भूख तो लगेगी ही। सिर्फ मैगी से तो जाने वाली थी नहीं, इसलिए मैंने रोटी बना दी। और वैसे मैं पुलाव ही बना लेती, लेकिन पुलाव का फिर ये था बहुत लेट में बनता, मतलब कुछ ज़्यादा ही देर हो जाता, क्योंकि उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो फिर इसी वजह से मैंने जल्दी जल्दी बस मैगी बनाई। और आज तो इनकी स्कूल की भी छुट्टी थी, और बस यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ इसके बाद। और जैसे ही रोटी वगैरह बन जाएगी फिर हम लोग मैगी खा लेंगे, तो दोपहर का लंच हो जाएगा। अगर इनको भूख लगेगी तो फिर बाद में देखूँगी कुछ। तो वैसे तो मम्मी बहुत टाइम से कह रही थी, जब से आई थी तब से कह रही थी कि तू अपने मायके चली जा कुछ टाइम के लिए, जब तक मैं यहाँ हूँ, नहीं तो आगे पीछे तो फिर जाने को होगा ही नहीं। और जाती हूँ, सुबह जाती हूँ और शाम को इधर आ जाती हूँ, फिर ऐसे मायके जाने का क्या मतलब। तो कह रहे थे कि आज चली जाना। लेकिन आज हम लोग जैसे मंदिर चले गए तो फिर आज तो वहाँ जाने का प्लान कैंसिल हो गया था। और फिर ये कह रहे थे कि आज नहीं गए तो कल चले जाना।
तो फिर मैं कल अपने मायके जाने वाली हूँ और इसके बाद जितने भी मेरे व्लॉग्स होंगे वो आपको मेरे मायके के ही दिखने को मिलेंगे। वहाँ जाऊँगी, बहुत टाइम के बाद मैं जा रही हूँ वहाँ पर, क्योंकि एक एक दिन के लिए, जैसे आधे दिन के लिए जाओ तो उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आप लंबे टाइम के लिए जाते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है कि हम अपने मायके में आए हुए हैं। और नज़दीक का तो सबसे बेकार होता है, अगर आपका मायका बहुत ज़्यादा नज़दीक है ना तो आपको जाने को ही नहीं होता है। सब सोचते हैं कि पता नहीं जाती रहती होगी या फिर इसको क्या याद आएगी, लेकिन याद तो आती ही है, चाहे हम कितने ही नज़दीक क्यों ना हो। लेकिन वहाँ रहने का अलग मतलब होता है और एक दिन जाकर वापस आने का अलग मतलब होता है। बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब आप सिर्फ आधे दिन के लिए जाते हो, लेकिन जब आप थोड़े दिन रुक के रहो तो फिर अच्छी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है हम लोग मायके में आए हुए हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने रोटी बना ली थी और इनको भी बुरा लग रहा था कि मैं बहुत टाइम से मायके नहीं गई हूँ। कह रहे थे कि बहुत लंबा टाइम हो चुका है, तुम अपने मायके 1 हफ़्ते भी नहीं रही हो अभी तक। तो इस वजह से ना ये भी पीछे पड़े हुए थे कि आराम से रहकर आ जाओ, जब तक मम्मी है मेरे साथ तब तक कोई टेंशन की बात नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अभी आजकल ही मौका है जाने का, फिर इसके बाद तो कहाँ से ही लगेगा। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने रोटियाँ भी बना ली है गर्मा गर्म। इनके लिए मैंने रोटियाँ बना ली थी। मैं मैगी के साथ में बिल्कुल भी रोटी नहीं खाती हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो धीरे धीरे मतलब जैसे ही किचन में आ जाओ ना तो अपने आप ही हिम्मत आ जाती है सारा काम करने की। जब आप एक बार लग जाते हो, अगर आप बैठे रहते हो तो फिर हिम्मत नहीं आती, फिर बस आलस ही आता है। तो देखिए बातों ही बातों में मेरा सारा काम हो गया है, मैगी भी बन गई है और रोटी भी बन गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। उम्मीद करूँगी आज का ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे फिर से एक और अच्छे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।